क्योंकि किताब दूसरा अध्याय 1 से 10 पद तक हम लोग अध्ययन कर रहे थे। मैं विश्वास करता हूं आप लोगों का याद होगा। 14 वर्ष के बाद बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को पौलुस गया, जेरूशलेम काउंसिल में भाग लिया। उसके बाद एक सॉल्यूशन के साथ अन्य जातियों के लिए क्या आवश्यकता है, 7 बातों को लिखित रूप में लेके और 2 लोगों को यरूशलेम कलीसिया से भेजे गए हैं, एक यहूदा गोत्र के जूडा और हेलेनिस्टिक जू यूनानी गोत्र से साइलस। यानी एक सबूत के साथ 2 विटनेस के साथ चिट्ठी लिख के जेरूशलेम काउंसिल या जेरूशलेम से अंताकिया को भेजा गया। अंताकिया से सारी जगह के अन्य जातियों के लिए खुशखबरी पहुंच जा सके। हम यहाँ तक पौलुस दूसरी बार कब पतरस से मेरी मुलाकात हुआ करके बता रहे हैं। ओके, पहला अध्याय 18 पद में देखते हैं, 3 वर्ष के बाद कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया। उसके बाद दूसरा अध्याय में इस प्रकार शुरू होता है, 14 वर्ष के बाद बरनबास के साथ दोबारा कैफा से मिलने के लिए गए। यानी इस बात को पौलुस बताना चाहता है, मैं प्रेरितों से नहीं सीखा है और प्रेरितों के बात के आधार पर मेरा प्रचार नहीं करता हूँ। मेरा सुसमाचार जो प्रभु ने मुझे प्रकाश किया है, ये अनुग्रह का सुसमाचार, गॉस्पल ऑफ ग्रेस, किसी इंसान के द्वारा मुझे ना मिला ना पाया है, लेकिन ये प्रभु की ओर से प्रकाशन के द्वारा मुझे मिला गए। इस बात को पहले अध्याय 11 पद में हम देखते हैं, भाइयों मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। यानी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ डिवाइन रेवलेशन डायरेक्टली फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। आज हम इसी गलातियों की पत्रिका के एक खास मुद्दे पर अध्ययन करने जा रहे हैं, यानी द सेंटर, द मेन पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पार्ट। इसी पद में, इसी पत्रिका में जो खास मुद्दा है उस बात के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। मेरे साथ अब मेहरबानी से निकालिए गलातियों की किताब दूसरी अध्याय 11 और 12 पद पढ़ लेना। पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वो दोषी ठहरा था, इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वो अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वो पीछे हट गया और किनारा करने लगा। थैंक यू। पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसे मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वो दोषी ठहरा था। पौलुस कहता है जब कैफा दूसरा नाम है पतरस या पीटर, कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वो दोषी ठहरा था। 12 पद में देखते हैं, इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वो अंताकिया के अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वो पीछे हट गया और किनारा करने लगा।
उसका असर क्या हुआ 13 पद में हम देखते हैं, उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट लिया, यहां तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल चलन नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने का क्यों कहता है। दो सवाल के साथ यहां हम देखते हैं, यहां क्या मुद्दा है, क्या समस्या है, क्यों पौलुस कैफा से दोषी ठहराया, मैंने सामना किया, उनके मुंह पर करके बताया गया। अभी हम पढ़ रहे थे, खतना किए हुए लोगों को डर के मारे, वो ये कब हुआ, जब याकूब के ओर से यानी कुछ यहूदी यरूशलेम से अंताकिया आए हैं याकूब के तरफ से, तब उनको देखते ही वो पीछे हट गया। कोई जरा हम ध्यान से देखेंगे। इसके पहले बरनबास और सौल पौलुस के लिए कैफा, याकूब और यूहन्ना तीनों ने राइट हैंड दिया है, सपोर्ट किया है। एक मिनट, ये घटनाएं होने के पहले ये क्या हुआ, दूसरा अध्याय 9 पद एक जन पढ़ लीजिए। गलातियों की किताब 2 अध्याय 9 पद, जो यरूशलेम के काउंसिल के बाद जो है ये फैसला हुआ है। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, कलीसिया के खंबे, द पिलर्स ऑफ द अर्ली चर्च, ये 3 लोगों का नाम यहाँ पर वचन में लिखा दिया गया है। याकूब, कैफा और यूहन्ना कलीसिया के खंबे समझे जाते थे। मुझको पौलुस मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया राइट हैंड करके सपोर्ट किया। क्या बताएं, हम अन्य जाति के पास जाए और वे खतना किए हुए के पास। वो लास्ट में जेरूशलेम काउंसिल में जो अनुग्रह पौलुस को मिला है, उसको कलीसिया के प्राचीनों, कलीसिया के खंबे लोग और वहाँ के सभी लोग जो लीडर्स हैं, अगुवे हैं, देखे हैं, उन लोगों ने खड़े होके राइट हैंड दिया, संगति का दाहिना हाथ दिया, और लोगों ने कहा आप लोगों का स्पेशल अनुग्रह है अन्य जातियों में सेवकाई करने के लिए, इसलिए आप लोग जाके अपनी सेवा को कंटिन्यू कीजिए अन्य जातियों में। हम लोग जो है यहूदियों के बीच में जो खतना किए हुए लोग हैं, उनके बीच में जाके हम सुसमाचार सुनाएंगे, सेवा करेंगे। ऐसे करके दोनों अलग अलग हो गए हैं। हालेलुया। ये घटनाएं यरूशलेम काउंसिल में हुआ है, इसके साथ विदा हो गए हैं। अभी जो है अंताकिया में बहुत से लोग प्रभु में आ गए हैं, वो बहुत आजाद के साथ बिलीवर्स, इतना आनंद है जो प्रेरित के कदमों में बैठ के सीखना, सुनना और जो है रोटी तोड़ के संगति करते आ रहे हैं, जैसे पहले यरूशलेम में हुआ था। अंताकिया में कलीसिया बढ़ते जा रहे हैं। पतरस ने देखा, चलो हम जाके अंताकिया का विजिट करें। हालेलुया। कैफा या पतरस ने जेरूशलेम से अंताकिया आ रहे हैं, क्योंकि अंताकिया एक मिशनरी सेंटर के रूप में
वो सेंटर बन गया था। कलीसिया अन्य जातियों में सेवकाई के लिए एक मिशनरी सेंडिंग चर्च, मिशनरी मूवमेंट अंताकिया में शुरू हो गया करके हम बता सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि पौलुस का पहला मिशनरी यात्रा, दूसरा मिशनरी यात्रा, तीसरा मिशनरी यात्रा अंताकिया में शुरू होता है। सब जगह घूम के यरूशलेम भी जाके फिर जाके अंताकिया में वो उसको पूरा करता। क्योंकि अंताकिया के कलीसिया में पहले 1 साल पूरा शिक्षा पौलुस और बरनबास ने दिया है, लोगों को बढ़ाया प्रभु में। वो कलीसिया सामने आया है पौलुस और बरनबास को सेवकाई में सपोर्ट करने के लिए। हालेलुया। इसलिए ये लोग पीछे से उनको प्रार्थना करते थे, सपोर्ट करते थे। इसलिए अंताकिया एक मिशनरी सेंडिंग चर्च बन गया था। सो यरूशलेम से पतरस या कैफा जो कहा जाता है वो जाके देखने के लिए गए। कहाँ गए? अंताकिया आए। अंताकिया में आए, बहुत आनंदित हो गया। हालेलुया। आनंदित हो गया। देख रहे थे वो अन्य जातियों के साथ उठते बैठते थे। जैसे हम जानते हैं उन दिनों में रोटी तोड़ना एक तरीके से एक बड़ा क्या बोलते हैं, एक बड़ा एक फीस्ट जैसे खाना खिलाए जाते थे। लोग सब प्रार्थना करते थे, उसके बाद में रोटी तोड़ना, उसको लव फीस्ट समझ लीजिए। ओके, प्रेम का एक फेलोशिप, लव फीस्ट, उसमें रोटी तोड़ के खाते थे। सो पतरस या कैफा आए, अन्य जातियों के साथ उसकी कैसे प्रभु ने अनुग्रह के देके उनके साथ उठते थे, बैठते थे, खाना खाते थे, ऐसी संगति में रहते थे। कुछ समय के बाद क्या हुआ, वचन 2 में लिखा है, दूसरा अध्याय 12 पद में, इसलिए याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वो अन्य जातियों के साथ खाया करता था। यानी उनकी फेलोशिप, संगति, लव फीस्ट में बैठ के खाना खाया करता था। परंतु जब वे आए तो कतना किए लोगों के डर के मारे वो पीछे हट गया और किनारा करने लगा। हालेलुया। कहां से लोग आए? याकूब से आए। वही याकूब ही इस बात को वो भी समझौता देके, नहीं, अन्य जाति की 4 बातों में सावधान रहना है, उसने लिख के भेजे हैं। कौन? ये याकूब है। ओके, याकूब जो है जेरूसलेम काउंसिल में जो निर्णय हुआ था उसका आखिरी फैसला उन्होंने साफ साफ चिट्ठी में लिख के इस बात को उन्होंने ही यानी याकूब ही उसको जो है इनिशिएट किया है। मेरे साथ आप निकालिए, थोड़ा देख लेंगे। प्रेरितों के काम 15 अध्याय 7 से पढ़ेंगे, 7 से 11 तक, ताकि याकूब का रोल आप समझ सकते हैं। याकूब विरोध नहीं किए हैं। 15 अध्याय 7 से। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा। इस समय अभी जो है 13 पद से पढ़ेंगे। 7 से 11 तक पतरस के बारे में बताया गया है। 13 से पढ़ लेना, 15 का 13 से। जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों, मेरी सुनो। शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। इसमें भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी मिलती हैं, जैसे कि लिखा है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का घिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके कंगड़ों को फिर बनाऊंगा
और उसे खड़ा करूँगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। ये वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से उन बातों का समाचार देता आया है। इसलिए मेरा विचार ये है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दें, परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुओं के मांस से और लहू से दूर रहें, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर मूसा की व्यवस्था का प्रचार करने वाले होते चले आए हैं और वे हर शब्द के दिन आराधनालय में पढ़ी जाती हैं। हालेलुया। याकूब फाइनल फैसला जो है जेरूसलेम काउंसिल का जिसने किया है वो याकूब है। याकूब अन्य जाति खतना करना उसका वो सहमत नहीं था, क्योंकि उन्होंने साफ बता दिया। इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की वो फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दें। ओके, वो हमारे जैसा बनने के लिए उनका कष्ट या उनके ऊपर व्यवस्था का बोझ ना डाले। इस बात को याकूब ने ही बताया, याकूब ने ही उसके लिखित रूप में जो है उसका रूपांतर दिया है और यहूदा और साइलस को साथ में भेजा है, जो यरूशलेम कलीसिया का खंबे थे। हालेलुया। लेकिन वहां से कुछ लोग आए हैं, क्यों पतरस ने उनको डर के मारे किया हमको मालूम नहीं। ओके, वो डरने के लिए जरूरी नहीं था, क्योंकि याकूब की विचार भी यही था, केवल मूर्तों की अशुद्धता हुई और व्यभिचार और गला घोटे हुए मांस और लहू से दूर, 4 चीज से ही परहेज रखना है। हालेलुया। क्यों वो ये भी बताए हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर शहर में हर जगह में यहूदी लोग हैं, यहूदी लोगों का आराधनालय है। वहां हर सब्त के दिन मूसा की किताब पढ़ाया जाता है, यानी उनकी सारी व्यवस्था की जानकारी है, क्योंकि उसमें खास बात है खून के साथ नहीं खाना है। क्योंकि बाइबल में अगर नई व्यवस्था में जाएंगे आपको साफ साफ लिखा है, भले आपके बीच में अन्य जाति हो या आपकी बरादरी हो, कोई भी खून के साथ नहीं खाना, खून को नीचे गिरा देना। ये ना सिर्फ यहूदियों के लिए, सारी मानव जाति के लिए प्रभु ने बताया है। हालेलुया। क्योंकि लहू में जान है, वो लहू प्राणों की प्रायश्चित के लिए बलि सैक्रिफाइस के रूप में वो बलि चढ़ाने के लिए मैंने नियुक्त किया है, इसलिए लहू को मत खाना। को रबा शेके रे खाला रबा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याकूब अपनी ज्ञान से, एक पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिख रहा है, हर सब्त के दिन मूसा की व्यवस्था आराधनालय में पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि उनके पास में वही जो तौरेत है, किताब है, मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था है, वो सभी जानकारी है। इसलिए जो नया बिलीवर्स आते हैं, अगर वो ब्लड के साथ खाना खाते हैं तो उन्हीं के लिए भी ठोकर कारण बन जाएगा। लेकिन कलाम में भी लिखा है कोई भी व्यक्ति खून के साथ मत खाना। इसलिए उन्हें साफ लिखा है, बस इस 4 चीजों से वो परहेज रखना, व्यभिचार से दूर रहना, क्योंकि हमारा शरीर प्रभु का, मतलब परमेश्वर हमको बनाया है, पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं। बी होली बिकॉज आई एम होली, ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है। इसलिए व्यभिचार से दूर रहना और मूर्ति पूजा से, क्योंकि साफ लिखा है those who sacrifice to the idols they are not sacrificing to the real God। so इसलिए उससे दूर रहना है, लघु से दूर रहना है, ये व्यभिचार से दूर रहना है। हालेलुया। इसके अलावा कोई दूसरा बोझ उनके ऊपर ना लाते। किसने बताया? याकूब ने लिख के दिया। लेकिन पता नहीं
पतरस के अंदर या कैफा के अंदर क्या डर आ गया? ये डर आ सकता है क्योंकि वो यहूदियों के बीच में सेवा कर रहे हैं, खतना किए हुए लोगों के बीच में सेवा के लिए हम लोग जा रहे हैं करके पतरस ने बताया। पतरस, याकूब और यूहन्ना ने लोगों के, इन दोनों को, आप अन्य जातियों में जाइए, हम यहूदियों के बीच में सेवा कर रहे हैं। अभी पतरस आके, कैफा आके अन्य जातियों के साथ उठता है, बैठता है, खाना खाता है। अगर ये दोबारा जाके सेवा करेंगे, उस सेवा में बाधा ना आए, या किसी ने जाके अरे ये तो अन्य जातियों के घर में खूब खाया और उनके साथ संगति किया, अभी हमको कतना रहित लोगों के साथ वो इतना क्लोज हो गए, कैसे सुसमाचार सुनाएंगे, ऐसा सोच के, कुछ डर के मारे, या हमको लोग एक्सेप्ट करें ना करें, दोबारा सेवकाई के लिए क्या मुसीबत हो जाए, पता नहीं, वो डर के में, लेकिन साफ लिखा है डर के मारे। ओके, हमें कुछ हो जाएगा या डर के मारे उन्होंने क्या कर दिया, जब लोग आने लगा यरूशलेम से, उनके सामने वो किनारे करने लगा। उसके पहले लव फीस्ट में या खाना खाने में सबके सामने पहले जाते थे, बैठते थे, बात करते, अभी बोला नहीं हम लोग नहीं खाएंगे। ओके, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, कभी प्रभु में आ गए, ओके, संगति में बैठेंगे, उठेंगे, लेकिन जब खाने पीने के चीज आएगा बिल्कुल नहीं खाते, बोलते हैं नहीं हमने घर में खा के आ गए। क्यों? वो अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, ये लोगों को नीचे देख रहे हैं। ओके, हम इस बात को स्मरण करना, जिस पतरस को परमेश्वर ने पहले से दर्शन में बता दिया, जिनको मैंने शुद्ध किया है, तुम कभी उनको अशुद्ध नहीं मानना। हालेलुया। परमेश्वर ने जिनको शुद्ध कर दिया है, चुन लिया है, शुद्ध कर दिया है, उस व्यक्ति को, जिनको परमेश्वर ने पवित्र ठहराया, तुम उसको ये नहीं सोचना अशुद्ध है। हालेलुया। प्रभु ने पहले से उनको साफ बता दिया। जरा हम देखते हैं प्रेरितों के काम 15 अध्याय, पतरस को क्या दर्शन में प्रभु ने बताया। हालेलुया। 7 पद से पढ़ेंगे। तब पतरस अपने एक्चुअली जो एग्जैक्टली हुआ है, जो प्रेरितों का 11 अध्याय, जो कुरनेलिस के जो दर्शन के बारे में वो बता रहे थे, 4 से पढ़ लेना। कुरनेलिस के घर जाने के पहले जो दर्शन मिला, 11 का 4 पद से। तब पतरस ने उन्हें आरंभ से क्रमानुसार कह सुनाया। मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोने से लटकाया हुआ आकाश में उतरकर मेरे पास आया। जब मैंने उस पर ध्यान किया तो उसमें पृथ्वी के चौपाए और वन पशु और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी देखे, और ये शब्द भी सुना, ए पतरस, उठ, मार और खा। मैंने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं गई। इसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच लिया गया। थैंक यू। जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कह, ये 3 बार जो बेशुद्ध हो गया, ट्रांस में आ गया था,
परमेश्वर ने एक दर्शन दिया, इन चीजों को मार के खाओ करके। उन्हें कहा नहीं प्रभु, मैं तो यहूदी हूं, मैं आज से इस अशुद्ध वस्तुओं को मैं कभी नहीं खाऊंगा। ने कहा जिनको परमेश्वर ने शुद्ध किया है उसको अशुद्ध मत कहना। एक बार नहीं 3 बार ये शब्द आया, फिर वो चादर उठा लिया गया, खींचे गया आकाश में। फिर पवित्र आत्मा ने बोला मैं 3 लोगों को भेजा हूं अन्य जातियों से, बिना सवाल पूछ के जाना। हम उसके बाद जानते हैं कुरनेलियुस ने इन 3 लोगों को भेजा है और याफा शहर में 6 और यहूदी पतरस के साथ ना अकेले गए, 6 और यहूदी भी गए और वहां जाके कुरनेलियुस के घर में प्रचार ही कर रहे थे। लोग विश्वास करने लगा, पवित्र आत्मा उन्हें ले गई। वो चकित हो गया पतरस, अरे हमारे जैसे उनको भी पवित्र आत्मा दिया गया है। उसके बाद वहां पर बपतिस्मा हो रही है। हालेलुया। और इस बात को पतरस जो यरूशलेम काउंसिल में बता रहा है, 15 अध्याय 7 पद से 11 तक पढ़ेंगे। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर यरूशलेम काउंसिल में पतरस अभी अपने विचार बता रहे हैं। उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। हालेलुया। वो कहता है आप इस बात को जानते हो, हे भाइयों तुम जानते हो, मैंने आके आपको बताया है कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे, पतरस को पौलुस को चुनने के पहले मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। मन के जांचने वाला परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे ना हमारे बाप दादे उठा सके थे और ना हम उठा सकते थे। हाँ, हमारा ये निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाए उसी रीति से हम भी पाए हैं। हालेलुया। दिस इज द करेक्ट कंक्लूजन ऑफ पतरस। कैफा का विचार था, प्रभु ने बता दिया हम जैसे विश्वास के द्वारा उद्धार पाए वो भी विश्वास के द्वारा उद्धार पाए। हम जैसे पवित्र ठहराए हैं वैसे उनको भी पवित्र प्रभु ने ठहरा दिया है, इसलिए मैं उनको नीचा नहीं देखना। ये साफ था। लेकिन जब जहां डर आता है वहां कब सब बिगड़ जाता है। जो कतना के लोगों के डर के मारे वो पीछे हट गया और अन्य जातियों के साथ जो उतना बैठना था, खाना खाते थे, इससे दूर हो गया। वो बोलने लगा अभी हम नहीं करेंगे, ऐसा वो कहने लगा। तब जो है पौलुस का अच्छा से मालूम है। भले अब सोच लीजिए यरूशलेम कलीसिया का खंभे है, यानी वो बुनियाद है। पतरस, यूहन्ना और याकूब उनके साथ कैसे बात करेंगे उनका कोई चिंता नहीं है। आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द गॉस्पल। सुसमाचार के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। इसलिए पतरस ने निडर होके पौलुस ने निडर होके भले वो कलीसिया का खंभे हैं, सीधे उनके मुंह पर जो लोग आए थे उनके सामने वो क्या बोले उसके साथ क्योंकि उनका अंदर ये इसलिए दुख हुआ था
क्योंकि पतरस के कारण क्या हो गया, बहुत से यहूदी लोग जो खास शेष लोग हैं, जो मेन लीडर्स हैं, वो भी पतरस के साथ चले गए। इनके देख के जो बरनबास, जिसने पौलुस को पतरस के साथ मिलवाया, पतरस से इंट्रोड्यूस किया है, वो बरनबास भी उनके कपट में चले गए। ओके, ऐसा लिखा है वचन में। 13 पद पढ़ लेना, गलातियों की दूसरा। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब बरनबास भी उनके साथ चले गए, सो उसको देख के पौलुस को गुस्सा आ गया। ओके, क्योंकि बरनबास लेवी गोत्र का है, एक याजक के परिवार में पैदा हुए हैं, और वो भी क्या हो गया, बरनबास भी उसके बहकाव में आ गया, कैफा के साथ, कतना के लोगों के साथ देने लगा और अन्य जातियों से अपने आप को अलग करने लगा। तब सबके सामने पौलुस ने पतरस से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने का क्यों कहता है। ओके, मतलब उनका कहने का तरीका अलग है। आप आने के पहले उनके साथ उठते थे, बैठते थे, खाना खाते थे, आप अन्य जाति जैसे व्यवहार करते थे। अभी क्या हो गया, तुम उनको हम लोग जैसे बनना है, हाँ जीसस पर विश्वास करना है, आपको कतना भी करके उनके साथ देने लगे, ऐसा लग रहा है करके वो बोलने लगा। अभी कैसे आप अन्य जातियों को यहूदियों के जैसे होने के जैसे बनने के लिए आप कहते हो। ओके, इसका मतलब अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने का क्यों कहता है। ओके, इसका मतलब वहां से लोग आके कुछ बात किए होंगे, फिर उसके बाद पतरस अपने आप को थोड़ा अलग करके इन लोगों को नहीं, ठीक है, अगर आप अन्य जाति से आ गए हैं लेकिन आपको कतना भी करना है, वो भी जरूरी है, क्योंकि हम लोग कतने किए हुए लोगों के सामने सेवा कर रहे हैं, ऐसे कहे होंगे, इसलिए डायरेक्ट मुंह पर वो सवाल कर रहे हैं। ओके, सो पौलुस जो है, जिस प्रकाशन स्वर्ग से उनको मिला है अनुग्रह का सुसमाचार, उसको डायरेक्ट उसके साथ वो कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता है। हालेलुया। अगर हम आजकल पौलुस होंगे, अगर हम कितनी चीज जोड़ दिए हैं, मसीह उद्धार या सैल्वेशन या जस्टिफिकेशन इज ओनली बाय फेथ, विश्वास के द्वारा ही हमको मिलती है। हाँ, आपको विश्वास करना, आपको ये भी करना, व्हेन वी ऐड समथिंग विथ क्राइस्ट फिनिश्ड वर्क, मसीह के कंप्लीट किए हुए काम के साथ और कुछ जोड़ेंगे, प्रॉब्लम आ जाएगा। हालेलुया, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर आप देखेंगे, अगले वचन पढ़ेंगे, थोड़ा और देख लेंगे। हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं,
पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरें, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहराएगा। हालेलुया। आमीन। हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं है। ओके, आप ये नहीं सोचना पौलुस ऐसे कठिन शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, अन्य जाति जैसे हम पापी नहीं हैं। उनका कहने का मतलब अलग है, बाद में वो बता रहे हैं। हम तो जन्म से यहूदी हैं। ओके, वो अपने आप को भी शामिल कर रहे हैं। देखिए, मैं भी यहूदी हूँ, मैं बेंजामिन गोत्र का हूँ, फरीसियों में से फरीसी हूँ, गमालियल के कदमों पर बैठकर सीखा हुआ हूँ, और हमारे धर्मों के लिए, हमारी रीति रिवाज के लिए ऐसे जलन रखने वाला हूँ, ऐसा व्यक्ति हूँ मैं। हम तो जन्म से यहूदी हैं और अन्य जाति जैसे हम गुनाहगार नहीं हैं। ओके, पापी नहीं हैं तो भी, बट इवन दो, तो भी ये जानकर कि मनुष्य के कामों से, व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराया है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरें, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहराएगा। गलातियों 2:16 ये इंपॉर्टेंट वर्स है। हालेलुया। पौलुस इस बात को बहुत अच्छा से उनको बता रहे हैं। हम यहूदी हैं, हम ऐसे सोच रहे थे हम अन्य जाति जैसे हम पापी नहीं हैं, वी आर चोजन पीपल। हालेलुया। उनका कहने के मतलब है खुदा ने इस दुनिया में से हम लोगों को क्या कर दिया, चुन लिया। चुनने का एक मकसद है पूरी दुनिया को ब्लेस करना। अब्राहम को चुन लिया और उसके बाद उनके साथ वाचा बांधी। ओके, और उसके बाद उनको वायदा किया, और उसी वायदा के अनुसार उसी कौम में मसीहा का जन्म भी हुआ है। ये सब जो है आप सुपीरियर है क्योंकि खुदा ने आपको चुन लिया है। हालेलुया। अच्छी बात है, खुदा ने आपको चुन लिया है क्योंकि आप जीवित खुदा को, जिसने सारे संसार को बनाया, उसको जान लिया है। यू नो द ट्रू गॉड। हालेलुया। अन्य जाति नहीं से है, ऐसे नहीं है जो बिना रियल गॉड का है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है आप अन्य जाति जैसे पापी नहीं। ओके, हम जन्म से यहूदी हैं, लेकिन क्या है तो भी ओके, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। You are saved only by putting your faith on Jesus finished work. हालेलुया। जो सूली पर, जो क्रूस पर यीशु मसीह ने जो कर चुके हैं, उस पर विश्वास करने के द्वारा ही आपका उद्धार हुआ है, मेरा उद्धार भी हुआ है। हालेलुया। पौलुस अपने आप को भी शामिल करता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। कहता है मैं भी, आप भी। कैसे धर्मी ठहरे हैं? हमारी व्यवस्था के कामों से नहीं। इस बात को समझ लेना। इसी प्रकार अन्य जाति भी मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाए हैं। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पौलुस का कहने का मतलब है रोमन्स 3:23 all have sinned and fall short of the glory of God। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबने पाप किया। Everyone is a sinner in the sight of God। ये नहीं लिखा है यहूदियों ने पाप किया, ये नहीं लिखा है अन्य जातियों ने पाप किया है।
अन्य जाति भी पाप किया है, यहूदी भी पाप किया है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आप अपने आप से गमन करते हैं हम यहूदी हैं जन्म से, हम अन्य जाति जैसे नहीं हैं, जैसे वो पापी है ऐसा आपका विचार है, लेकिन कलाम के अनुसार सबने पाप किया। एवरीवन इज ए सिनर इन फ्रंट ऑफ गॉड। हालेलुया। जैसे आपको विश्वास के द्वारा आपका उद्धार हुआ है, वैसे ही अन्य जाति भी यीशु मसीह पर विश्वास करने से, क्या विश्वास? उनका मृत्यु, मारे जाना, गाड़े जाना, जी उठने के द्वारा उद्धार मिलती है। थोड़ा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगले वचन पढ़ लेना, नेक्स्ट वीक में और गहराई से देखेंगे। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो, यदि आप ही पापी निकले हैं तो क्या मसीह पाप का सेवक है? क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। आमीन। 17 पद आपको एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। ओके, पौलुस क्या कहता है? हम जो मसीह में धर्मी ठहराना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं, जो हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? ओके, विश्वास के द्वारा अन्य जाति धर्मी बन गया। ओके, अगर आप व्यवस्था को दोबारा फॉलो करेंगे, व्यवस्था के सामने आप गुनहगार हैं, इसका मतलब मसीह क्या पाप को प्रमोट करता है ऐसा गलत नहीं समझना। ओके, ऐसा गलत नहीं समझना। ओके, हम जो मसीह में धर्मी ठहराना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकलें, ओके, तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। ओके, कुछ बात को पौलुस क्लियर करना चाहता है। भैया व्यवस्था अच्छी है, लेकिन व्यवस्था से आप धर्मी बनाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन व्यवस्था में एक बात लिखा है, क्या आप जानते हैं? व्यवस्था विवरण 27 अध्याय 26 पद, व्यवस्था विवरण 27 का 27-26। पर घरेलू पशुओं का नहीं, 27 का 26 व्यवस्था विवरण। हाँ, शापित हो वो जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे, तब सब लोग कहें आमीन। हालेलुया। पौलुस इस बात को याद दिला रहा है, आप व्यवस्था पर जो भरोसा करने वाले, इस बात को जानना समझना, जो व्यक्ति पूरी व्यवस्था कंप्लीट नहीं करता है वो व्यक्ति श्रापित है। यानी अगर एक में भी छूट जाएंगे आप श्रापित है। यू आर ए सिनर, यू ब्रोक द, यू आर द ट्रांसग्रेसर। आपने आज्ञा उल्लंघन कर दिया। आप आज्ञा उल्लंघन करने के आपके ऊपर मृत्यु का दंड है। हालेलुया। इसलिए शापित हो वो जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे, तब सब लोग कहें आमीन। अगर जीसस पर भी विश्वास करते हैं और आगे जाके पीछे जाके व्यवस्था को भी ऊपर पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं, व्यवस्था के अनुसार अगर पूरा नहीं करेंगे आप श्रापित हैं। ओके, जो धर्मी ठहराने वाला हम भी क्या अगर पाप बन जाएंगे? क्या मसीह पाप का कारण है? नहीं। व्यवस्था जो व्यक्ति पूरा, कोई भी पूरा नहीं कर पाएंगे। ओके, इसीलिए बताया गया है जो व्यक्ति व्यवस्था को पूरा नहीं करता है वो श्रापित है। आपका नॉलेज मिलेगा व्यवस्था के द्वारा, पाप के बारे में नॉलेज मिलेगा। रोमियो 3:20 का पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 20।
क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। हालेलुया। व्यवस्था के द्वारा कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरा सकते। उस पर कोशिश मत करना। विश्वास के द्वारा नॉलेज ऑफ सिन कम्स बाय द लॉ। व्यवस्था के द्वारा आपको नॉलेज मिलती है। फिर से पढ़े रोमन्स 3:20। क्योंकि व्यवस्था के कामों से व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। हाँ, व्यवस्था के द्वारा केवल पाप की पहचान होती है। हालेलुया। पुराने नियम में अब्राहम को परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। कैसे? अब्राहम ने विश्वास किया। ओके, अब्राहम ने विश्वास किया। उत्पत्ति 15 अध्याय 6वें वचन पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 6। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखा में धर्मी गिना। हालेलुया। यहोवा पर विश्वास किया। कौन? अब्राहम ने। और यहोवा ने उस बात को यानी विश्वास को उसके लिए धर्मी गिना है। हालेलुया। व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर ने किसी को धर्मी नहीं ठहराया। पुराने नियम में विश्वास के द्वारा। हालेलुया। इसलिए यहां पौलुस कहता है जो धर्मी ठहराने वाला है, हम भी पापी बन जाएंगे तो क्या मसीह पाप का प्रमोटर है? 17 पद गलातियों, अभी जल्दी हम जो मसीह में धर्मी ठहराना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। थोड़ा वो समझा रहे हैं, जिसको मैंने गिरा दिया है, छोड़ दिया है। ओके, जिसको मैंने छोड़ दिया है, जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। व्यवस्था को मैंने छोड़ी और उसी को फिर से मैं फॉलो करूंगे, क्या होगा? अगर व्यवस्था की मैं पूरा नहीं करूंगा, मैं दोष ठहराया जाऊंगा। ओके, इसीलिए मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। वो कहता है, मैं, आप इस बात को समझ लेना, मैं व्यवस्था से विरोध नहीं है। मैंने एक काम किया है, उसको गिरा दिया, हटा दिया, मैं उसके लिए मर गया हूं। ओके, जब मुझे परमेश्वर ने धर्मी ठहरा, एक और चीज मेरे अंदर हो गया है। क्या हो गया? मुझे नया भी बना दिया। हालेलुया। मुझे रिपेयरिंग नहीं किया गया है, मुझे बिल्कुल नई सृष्टि परमेश्वर ने बना दिया है। इसलिए 2 कुरिन्थियों 5:17 में देखते हैं, जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गई है। हालेलुया। यू आर राइचियस। आप धर्मी बन गए हैं, उसके साथ साथ आप बिल्कुल नया भी बन गए हैं। हालेलुया। यू आर ए न्यू क्रिएशन। यानी प्रभु ने आपको वैसा नहीं, आप प्रभु को ग्रहण करने के पहले जो था वो अब नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यू आर राइचियस एंड आल्सो यू आर ए न्यू क्रिएशन। यानी पुरानी बातें सब
बीत गया है, आप नया हो गए हैं। इसका मतलब आप ग्रेस में आ गए हैं। आप पाप इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप नई सृष्टि है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, आत्मा आपको चलाएंगे। हालेलुया। इसलिए पौलुस इस बात को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, गलत नहीं सोचना। ओके, मसीह आया और विश्वास किए और फॉलो किए, फिर आप भी पापी ठहरेंगे, वो प्रभु पाप का कारण नहीं है। हालेलुया। आमीन। अगर आप विश्वास किए हैं, प्रभु आपको धर्मी ठहराया और एक बड़ा कार्य आपके अंदर कर लिया है, यू आर ए न्यू क्रिएशन। बिल्कुल ताजा, न्यू। आपकी विचार सब बदलते जाता है। हालेलुया। वचन के पढ़ेंगे और प्रभु में ये जो है न्यू यू आर ए। इसलिए पौलुस कहता है, मैं अपनी पुराने स्वभाव के लिए मसीह के साथ सूली पर मर चुका हूं। डेड विथ क्राइस्ट। हालेलुया। सूली पर मैं मर चुका हूं। किसके लिए? पुराने। इसका मतलब ये नहीं सोचना पौलुस भी कुर्बान किया है अपने आप को उद्धार पर, नहीं। प्रभु की कुर्बान काफी है। लेकिन वो अपने आप को क्या समझ रहा है? आई एम डेड टू द ओल्ड नेचर। हमको समझने के लिए, जो समझाने के लिए वो बता रहे हैं, पुरानी स्वभाव मर गया है। ये कैसे? उसको बपतिस्मे के साथ उसको जो है तुलना किया गया है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री 6वां अध्याय। उसके पहले इस बात को पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। रोमियो की पत्री 7 अध्याय 7 से 10 पद तक पढ़ेंगे। व्यवस्था क्लियर करता है। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। व्यवस्था पाप नहीं, कदापि नहीं। वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। बिना व्यवस्था, इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो सिन। बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। ओके। मैं तो व्यवस्था के बिना पहले ही जीवित था। बिना व्यवस्था मैं अच्छा था, कोई गिल्टी कॉन्शियस नहीं था मेरे अंदर, मैं अच्छा था। ओके। परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया। अभी मुझे मालूम है क्या गलत है क्या सही है, लेकिन मेरे अंदर ये ताकत नहीं है केवल अच्छाई को करे, क्योंकि वो लालसा उत्पन्न होकर। इसलिए 8 पद कहता है, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार की लालच उत्पन्न किया है, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा था। जब व्यवस्था आया, पाप जो है जिंदा हो गया, यानी वो मुझे दबाने लगे। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। प्रभु ने अच्छे के लिए दिए, जीवन देने के लिए। जीवन है व्यवस्था में, जीवन जो व्यक्ति वो करेगा वो जीवित रहेगा। लेकिन वो मेरे लिए क्या हो गया? मृत्यु हो गया। मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे भड़काया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डालना। हालेलुया। सो पाप की मजदूरी मृत्यु है। अब व्यवस्था के एक को उल्लंघन करेंगे, आपकी सजा क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। इसलिए व्यवस्था आपकी ओर मृत्यु की ओर आपको ले जाती है। जो जीवन देना था वो जीवन नहीं दे पा रहे हैं, अवसर पाकर आपको मृत्यु की ओर ले जाती है। इसीलिए 12 पद में देखते हैं, इसीलिए रोमियो 7:12, व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है, तो क्या वो जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं। परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, कि उसका पाप होना प्रकट हो और आगे के द्वारा पाप बहुत ही
पापमय ठहरे। ओके, साफ बता रहा है व्यवस्था अच्छी है, जीवन के लिए दिया है, लेकिन वो मेरे अंदर सब प्रकार की लालसाओं को उत्पन्न करके उसी व्यवस्था को विरोध में करे और मुझे मृत्यु की ओर ले जा रही है। इसलिए व्यवस्था के द्वारा एक भी व्यक्ति धर्मी ना ठहरेंगे, ये साफ साफ प्रभु ने समझा, पौलुस बता रहे हैं। इसलिए प्रभु ने जो व्यवस्था कर नहीं पा रहे थे, कोई नहीं कर पाते, उस बात को परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा करवाया है और बेटे ने कुर्बान हुआ है। इसलिए हमारा जो पाप का प्रायश्चित मसीह का लहू है, सो उस पर विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हो चुका है। हालेलुया। इसलिए बाय ग्रेस थ्रू फेथ यू आर सेव्ड। अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह में विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो गया है। इसमें आपका मेरा कोई लेन देन नहीं है। हालेलुया। व्यवस्था कब तक ये लागू है? जब तक ये सीड, द सीड यीशु मसीह जब तक ना आए, सूली पर अपनी जान नहीं दिए, तब तक के लिए। अभी जान दे चुके हैं, इसलिए सभी के लिए ये गुड खुशखबरी है। जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई यहूदी हो, यूनानी हो, गैर यहूदी हो, अन्य जात, जो कोई इस पर विश्वास करे, उन्हीं के लिए अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। आखिर में आ जाएंगे आगे। इसलिए पौलुस कहता है, मैं इस बात को समझ लेना, यू जो विश्वास करते हैं उनको प्रभु ने क्या बोले? यू आर राइचियस, यू आर जस्टिफाइड। आप परमेश्वर के सामने निर्दोष हो गए हैं, धर्मी ठहराए गए हैं। जस्टिफाइड as if you didn't sin, बिकॉज क्यों? आपका पुराना स्वभाव खत्म हो गया, बिल्कुल सब कुछ नहीं हो गया। यू आर ए न्यू क्रिएशन। हम धर्मी भी ठहराए गए हैं, साथ ही साथ हमारे अंदर एक बदलाव भी हो गया है। हालेलुया। इस बात को रोमियों की पत्री 6वें अध्याय 3 पद से हम पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 6 3-11 पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हालेलुया। आवर कैरेक्टर शुड बी चेंज्ड। चाल चलें, हमारी चाल चलन, कैरेक्टर। ओके, क्यों? जो बपतिस्मा प्रभु ने इसलिए कहा, जो विश्वास करें और बपतिस्मा ले, उनका उद्धार हो जाएगा। विश्वास करें, बपतिस्मा ले। बपतिस्मा में एक चीज को एक व्यक्ति अपने आप को जोड़ रहा है, मैं अपनी पुरानी जिंदगी के लिए मसीह के साथ मर गया हूं। जो मरा हुआ चीज है, मैं मसीह जैसे गाड़ देता हूं। गाड़ने का आधार पर पानी के अंदर जाते हैं। जो चीज मर गया है वैसे ही रखेंगे तो बदबू मारेगा, उसको गाड़ना है। इसीलिए वो कहता है, उस बपतिस्मा में वो पुराना स्वभाव जो मर गया है उसको गाड़ देते हैं। उसके बाद वो बाहर आने के समय जैसे मसीह जी उठे, वैसे मैं भी जिंदा हूं, जिलाए गए हैं। हालेलुया। अभी मसीह जी उठ के स्वर्गीय स्थान में पिता के दाहिने जा बैठे हैं, इसलिए हमारे लिए भी स्वर्गीय स्थान में उठा के ऊंचा हमने बिठा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो पौलुस इस बात को समझाने के लिए और रोमियो की पत्र में साफ लिखा है, ये बपतिस्मा आपकी पुरानी स्वभाव का डेथ को दर्शाता है, आपकी जी उठने का दर्शाता है। जैसे मसीह जैसे आप अभी हम कंटिन्यूअस विश्वास में जीना है। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि यदि हम उसके मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हो हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। आमीन। जैसे मृत्यु में
गाड़ा गया, पानी के अंदर गए, फिर बाहर आए, वैसे हम भी जी उठने में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। यहाँ एक वचन में आपको ध्यान ले आना चाहते हैं। हम जानते हैं 7वें वचन, जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हालेलुया, जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। एक व्यक्ति पूछ रहे थे मुझे पाप से कैसे आजाद पाना। उन्होंने कहा पाप के लिए मर जाओ। जो व्यक्ति मर गया है उनकी पूरी, जो व्यक्ति मर गया, जो जिंदा था, पूरी सारी स्वभाव था, पीना सब कुछ गलत काम सब, लेकिन अगर वो मर गया है उनके पास जाके आप उनकी पसंद चीज़ों को देंगे तभी वो उठ के नहीं करे, क्योंकि वो मर गया है। इसी प्रकार अगर हम मसीह के साथ पुराने स्वभाव के लिए मर गए हैं, बाहर आ गए हैं, प्रभु के वचन में लिखा है यू आर ए न्यू क्रिएशन। हालेलुया, पुराना सब बदल गया है अभी, इसलिए हम धर्मी ठहराया गए हैं। हालेलुया, इसलिए हमारी ऊपर मृत्यु को भी प्रभुता नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, जैसे मसीह के ऊपर मृत्यु का कोई नहीं है, वैसे जो नई मनुष्य के ऊपर, इसलिए प्रभु ने कहा जो जीवित रहेगा वो हमेशा रहेगा, और मर भी जाए तो भी जिया करके इसलिए बताया गया है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी, 11 पद रोमन 6:11, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, ये वचन साफ साफ बताता है विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। साथ ही साथ एक कठिनाई भी हमारे साथ हुआ है। पुराने मनुष्य मर गए, अब नई सृष्टि बन गए हैं, इसलिए क्योंकि अब मैं जीवित हूँ। 20 पद में, 2 पद में देखते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। क्राइस्ट लिव्स इन मी, ड्वेल्स इन मी। हालेलुया, मसीह मुझ में जिंदा है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हालेलुया, अभी मैं कैसे जी रहा हूं? विश्वास। किसके ऊपर? यीशु मसीह पर। क्यों? उसने मुझसे प्रेम किया। जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, उस प्रेम के याद करके, उन पर विश्वास करके मैं कंटिन्यूस आगे मैं अपनी जीवन जिंदगी जी रहा हूं। हालेलुया। 21 पद में, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहरा था, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती है तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। हालेलुया। अगर व्यवस्था के द्वारा कोई व्यक्ति धर्मी ठहराता है, प्रभु यीशु मसीह क्यों तकलीफ उठाना, क्यों दुख उठाना, क्यों इसी प्रकार मारे जाना, क्यों पापियों के बीच में गिना जाता? इतनी घिनौनी या इतनी सजा उनके ऊपर दी गई है जो सबसे बुरा व्यक्ति को दिया जाते हैं। हालेलुया। एक ही कारण है, व्यवस्था के द्वारा कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरा सकता। ओनली यीशु मसीह के जो काम कंप्लीट किए हैं उसी के द्वारा ही उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वास के द्वारा, थ्रू ओनली थ्रू फेथ वी आर सेव्ड, धर्मी ठहराए गए।
हालेलुया, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। इस सच्चाई को पौलुस बता रहे हैं, इसलिए उन्होंने पतरस के साथ आमने सामने उन्होंने बातचीत की, उनको विरोध किया, उनको खंडन किया लोगों के सामने, और इस बात को उन्होंने समझाया है। नो कॉम्प्रोमाइज इन द गॉस्पल। प्रभु आपको आशीष दें। आइए प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु आज आपने हमें समझाया है पौलुस कैसे प्रभु निडर होके अनुग्रह के सुसमाचार के लिए खड़े होके उन्होंने बताया, समझाया। विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है, धर्मी ठहराए गए हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, मसीह के जो काम सूली पर कर चुके हैं उसके साथ हम भी कुछ नहीं जोड़ें। जो पहली सदी में जो प्रॉब्लम हुआ था, साल हुआ, प्रभु उसी के अनुसार हम भी बने रहें। अनुग्रह की सुसमाचार को लोगों को सुनाइए और प्रभु के पास उनको लेके आए। धन्यवाद यीशु, समझाने के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए ईश्वर के पिता। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जय मसीह। फिर से अगले क्षेत्र में, अगले तीसरी चैप्टर में और गहराई से हम देखेंगे। गॉड ब्लेस यू। बाय। सी यू।